बड़े सवाल, सीएम योगी का एक्शन प्लान चुन चुन कर पाकिस्तानियों को किया बाहर। आतंकी हमले के बाद खौल रहा खून, देश भर में बदली का जुनून। सीएम की मॉनिटरिंग से जल्द हुई कार्रवाई, पाकिस्तानियों की यूपी से विदाई। पहलगाम पीड़ितों को मिलेगा न्याय, एक्शन में सरकार, योगी सरकार की कार्रवाई देश भर में बनी मिसाल। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। एसएन सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, कीर्तिनिधि पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हालांकि इससे पहले जिस तरीके से बयान चलाया हमने, उसमें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हर चीज में नंबर 1, किसी का घर गिराना हो तो नंबर 1, हत्या करनी हो तो नंबर 1, ऐसी बातें वो कर रहे थे। लेकिन अब पाकिस्तानियों को बाहर किया गया, ये कहा जा रहा है कि हाँ, उत्तर प्रदेश ने तत्काल कार्रवाई की है। तो कह रहे हैं कि कौन सा बहुत बड़ा काम हो गया? बहुत बड़ा काम नहीं था क्या एसएन सिंह जी? ये पता था कि यहाँ पाकिस्तानी नागरिक है, उनको बोल देंगे कि वो चले जाएंगे। बड़ा काम नहीं है ये। राहुल जी, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और मुझे लगता है कि ये फिट बैठेगा। कुछ लोगों पर बिना नाम लिए आज न्यूज स्टेट के सभी दर्शक जान जाएंगे कि कौन कौन किसके मन में भाव नहीं और कौन देश के विरोधी बातें कर रहा है। देखिए, एक चीजें तो राहुल जी स्पष्ट है कि पहलगाम में एक आतंकवादी घटना होती है, निर्दोष लोगों को, निहत्थे लोगों को, सैलानियों को आतंकवादी चुन चुन कर मारते हैं। दूसरी वहां पे तय होता है कि वो पूछते हैं कि आप किस धर्म से, हिंदू धर्म के एक तरफ हो जाए, बाकी धर्म के एक तरफ हो जाए, जो कलमा पढ़ सकता है वो बताए, जो नहीं कलमा पढ़ सकता है वो बताए, और पहचान देखी जाती है पैंट खुला के। तीसरी बात, उसके बाद बयानबाजी शुरू होती है। और देखिए, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, एक पार्टी के एक रिश्तेदार कहते हैं कि भैया जो ये घटना हुई है ना, वो इस नाते राहुल जी घटना हुई है क्योंकि मुसलमानों पे बहुत अत्याचार हो रहा है, इस नाते वो एक रिश्तेदार कहते हैं। दूसरे लोग कहते हैं कि अरे भाई, युद्ध करने की आवश्यकता क्या है? एक पार्टी के बड़े नेता कहते हैं कि युद्ध करने की आवश्यकता क्या है, जैसे लगता है कि वो देश के प्रधानमंत्री है, रक्षा मंत्री है, विदेश मंत्री है, या कोई डिफेंस के एक्सपर्ट है। तीसरा बयान देखिए आता है, कहते हैं लोग इससे भी बढ़ के पाकिस्तान की कैसे कैसे राहुल जी मदद करते हैं। इसलिए मैंने कहा जो भरा नहीं है भावों से। कहते हैं कि भैया उनको कहां ऐसी समय था, आतंकवादी को समय होता है क्या राहुल जी कि वो जाति पूछे और गोली चलाए, धर्म पूछे और गोली चलाए? मतलब जो भाव से नहीं भरा हुआ है, जो पीड़ितों के दर्द को नहीं समझ रहा है, जो पीड़ितों पे घटना के बाद भी कुरेदने का कार्य कर रहा है। पीड़ितों ने कहा, कोई राजनीतिक बयान नहीं हुआ था। जो पीड़ित थे, जिनकी पत्नी बची, जिनकी बहन बची, जिनका बेटा बचा, जिनका भाई बचा, उसने कहा कि हमारे साथ पूछा गया कि आप किस धर्म के हैं, और धर्म देखकर वहां पे गोली चलाया गया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की अब संवेदना की हालत देखिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, मेरा शुभम द्विवेदी से क्या संबंध है? मेरा जाने देते हैं ना, आप इतना ना करिए। लेकिन जिस विषय पर बैठे हुए हैं उसी पर एसएन सिंह जी रहा जाए तो बेहतर है। कीर्तिनिधि पांडे जी, कोई बड़ा काम नहीं था क्या? अगर उत्तर प्रदेश में जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें उत्तर प्रदेश जितने भी पाकिस्तानी नागरिक थे सबकी विदाई कर दी गई, जाइए आप अपने घर जाइए। सवाल इसमें यह होना चाहिए था कि ठीक है, आपने विदाई तो कर दी, लेकिन जो रिश्ता बना के रखा गया है, यहाँ लड़की की शादी वहां कर दिए, माँ यहाँ है, बच्चे चले गए, कुछ लोग यहीं रह गए हैं। सवाल इस पर होना चाहिए था कि कुछ ऐसे लोग हैं इस देश में जो पाकिस्तान में दूल्हा तो ढूंढ आते हैं, लेकिन वहां अपनी बेटी को नागरिकता नहीं दिला पाते। सवाल यह होना चाहिए था, लेकिन सवाल अलग ही बन गया कि कौन सा, हमें लग रहा है कि तीर मार लिया गया। देखिए राहुल जी, मैं इस बात से एसएन सिंह जी के सहमत हूं कि जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रफ्तार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार। जो पहलगाम की घटना हुई, मैं कई डिबेट्स में लगातार कर रहा हूं, पिछले दिनों आपके साथ ये बात कर जी कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन लोग? जो जिम्मेदार है वो फ्रंट लाइन पे खड़े क्यों नहीं? वो देश की जनता से बात क्यों नहीं करते, संवाद क्यों नहीं करते? देश के प्रधानमंत्री जी देश की जनता से संवाद करके जनता को भरोसा क्यों नहीं देते कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए? और ये कोई पहली घटना नहीं है।
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पठानकोट एयरबेस पे हमला हुआ। पहली बार पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आमंत्रित किया कि आइए और पठानकोट एयरबेस पे जो हमला हुआ आप पठानकोट एयरबेस पे जांच करें। पुलवामा हुआ, 300 किलो आरडीएक्स पकड़े गए और 300 किलो आरडीएक्स से कितने सैनिक शहीद हुए, लेकिन आज तक इस बात की जानकारी नहीं हो पाई कि 300 किलो आरडीएक्स आया कहां। पहलगाम, वही पहलगाम जहां भारतीय जनता पार्टी एक सांसद अपनी 25वीं शादी की सालगिरह मनाते हैं 3 लेयर की सुरक्षा में, और जिस पहलगाम को आम जनमानस के लिए खोला जाता है, एक सिपाही नहीं, एक होमगार्ड नहीं। ये देश के गृह मंत्री कर क्या रहे हैं? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कर क्या रहे हैं? और जहां तक पाकिस्तानी नागरिकों को निकालने का सवाल है, जो लोग वीजा पासपोर्ट लेकर के आए हैं, सरकार अगर उनकी पासपोर्ट या जो उनकी अवधि है वीजा की, उसको तत्काल निरस्त करके किसी नागरिक को उसके मुल्क वापस कर सकते हैं। और मैं कह रहा हूं कि जो प्रवक्ता हमारे कार्य थे साथी, ये महिला है वो नोएडा में, वो गई कि नहीं गई पाकिस्तान, इस बात की भी तस्दीक होनी चाहिए। वो भी उत्तर प्रदेश में है, नेपाल के रास्ते आई थी नोएडा, बिना वीजा पासपोर्ट के आई है और यहां दुल्हन बनकर के उत्तर प्रदेश में रह रही है। क्या वो गई कि नहीं गई पाकिस्तान वापस? वो भी पाकिस्तानी नागरिक है। तो सवाल यह है कि ये जो जितनी घटनाएं घट रही हैं, इसके लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी जिम्मेदार हैं। और मैं तो कह रहा हूं, अगर इस देश के अंदर जीएसटी लागू करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, तो इस देश में आतंकवादी नहीं, आप विशेष अजय जी बुलाना चाहिए और ठीक। देश के नेता प्रतिपक्ष के साथ खड़ा होकर के, देश की बड़ी पार्टियों के नेता के साथ खड़ा होकर के देश के लोगों को भरोसा दिलाना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को। क्योंकि पिछले दिनों देखिए मुंबई में भी हमला हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री जी अब नहीं हम सबके बीच में, मनमोहन सिंह जी भारी बरसात के बीच में मुंबई गए थे, प्रेस के लोगों को एड्रेस किया था, सबको भरोसा दिलाया था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो प्रेस से डरते हैं, प्रेस के सामने जाना, ये अलग बात है, ये अलग बात है, थोड़ी गंभीर बात है कीर्तिनिधि जी, ये अलग बात है। उनको बात नहीं, आप अभी कह रहे थे कि एड्रेस करना चाहिए देश की आवाम को। मैं आता हूं एहसन सिंह जी, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाह रहा हूं कीर्तिनिधि जी, मैं उधर नहीं पढ़ना चाह रहा हूं। देखिए सर्वदलीय बैठक इसीलिए हुई, सर्वदलीय बैठक इसीलिए हुई, देखिए आप लोग को भी जानकारी होगी सर्वदलीय, अजय जी सर्वदलीय बैठक इसीलिए हुई कि जो निर्णय लिए गए हैं आगे क्या किया जाए, इसलिए ये बैठक हुई है। तमाम चीजें, कई जगह कांग्रेस की भी सरकार है, अब वहां पता नहीं है पाकिस्तानी नागरिक की नहीं है, वहां बाहर किया गया या नहीं किया गया, ये तो आप ही लोग बता सकते हैं क्योंकि अभी रिपोर्ट आई नहीं है। कई जगह तो बोला गया कि हमारे यहाँ है ही नहीं, जहां भी है बाहर करने की बात हो रही है। लेकिन सवाल यही है कि सर्वदलीय बैठक में सब कुछ क्लियर हो गया है, तो अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि विपक्ष चाहता क्या है। आप किससे पूछ रहे हैं? अजय जी आप ही से सवाल है, सबसे बड़ी पार्टी आप ही है संसद में बीजेपी के बाद। बड़ा गंभीर मुद्दा है, तो 5-7 सवाल मैं भी सुन रहा था, आप भी चर्चा कर रहे थे। भाजपा के पूर्व प्रवक्ता हीरो वाजपेयी जी भी बोल रहे थे। नहीं सर, हीरो वाजपेयी जी कहाँ हैं? एहसन सिंह जी हमारे पास। नहीं जो आप उससे पहले, अच्छा ठीक, जो दिखा रहे उन्होंने कहा कि केवल उत्तर प्रदेश ही देश में एक ऐसा स्टेट है जहां ये कार्रवाई की गई है। मतलब बीजेपी की जो और 20 प्रदेश है वो भी गद्दार है, वो भी कुछ नहीं, उनका अर्थ ये निकलता है कि और सब जगह लापरवाही, कहीं कुछ नहीं हुआ, केवल उत्तर चमचागिरी की भी हद। अरे भाई ये कानून का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, आप भेज रहे हैं, नियम कर दिया चले गए। दूसरी बात, ये सिक्योरिटी ब्रीच का मामला, सर्वदलीय बैठक बुला ली गई, लेकिन दुर्भाग्य कि देश के प्रधानमंत्री को आना चाहिए था। नोटबंदी रात को करने के लिए 11 बजे टीवी पे आ जाते हैं, नोट बंद कर देते हैं। आज तक वो मणिपुर नहीं गए। अब उस दिन कश्मीर जाने की बजाय बिहार में सरकार बनाने के लिए 13,000 करोड़ का पैकेज देने के लिए उधर तो माताएं बहनें विलाप कर रही थी, रो रही थी, देश पर जान चली गई थी, और वहां नीतीश कुमार के साथ मीटिंग करके हंस रहे। ये है इनकी संवेदना।
बड़ी शर्मनाक और निंदनीय है। बात करते हैं देश हित की, ठीक है आप अच्छे पद पर, लेकिन समय सबके साथ होता है, भगवान सबको देखता है। जो चूक हुई, और तीसरी और सबसे बड़ी बात, किरण रिजिजू साहब एक जिम्मेदार मंत्री, उन्होंने माना कि हाँ हमारी सिक्योरिटी लेस थी, हमारी कुछ फेलियर थी, हमारी सिक्योरिटी में खामियां थी, लेकिन इनका ये कौन सा गहरा चरित्र है, ये कौन सा कर्म है कि अपनी एक वीडियो जो ANI ने, मैं दिखाऊं वो वीडियो, 3 मिनट 38 सेकंड की वीडियो डाली थी ANI ने, जिसको पूरा कहा कि हाँ भूल गए सरकार की, लेकिन अपने ट्विटर X हैंडल से जो किरण रिजिजू ने डाली है उसमें से 38 सेकंड की वीडियो गायब करके वो पैरा हटा दिया गया और वो 3 मिनट। बताइए कितना दोहरा चरित्र, इनको कोई संवेदना नहीं है। चुनाव के स्तर तक पहुंचने के लिए आप बिहार चले जाते हैं, वहां सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हो गई, केंद्र सरकार और गवर्नर के अंदर 2024 के चुनाव के बाद पुलिस आती है, सुरक्षा कर्मी आते हैं, और एक पत्रकार बड़ी शर्मनाक कह रहे थे कि साहब 2 दिन पहले खुले, अरे भाई बड़ा सोच के IT सेल कम से कम इस बीजेपी का ये तो ना करे कि वहां रेकी कर रहे थे अमित शाह जी के पास। एक रिपोर्ट थी, 1 सप्ताह पहले वो कश्मीर गए थे, ये साहब कुछ आतंकवादी रेकी कर रहे हैं कुछ घटना के, तो उन्होंने क्या कहा था कि कंकड़ भी कोई नहीं फेंक सकता कश्मीर में, 170 के बाद। और उससे पहले LG साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि मित्रों चिड़िया का बच्चा भी कश्मीर में नहीं आ सकता, लेकिन आतंकवादी आते हैं बिन बुलाए मेहमानों की तरह, हत्या नागरिकों की कर देते हैं, जिनकी जिम्मेदारी 145 करोड़ लोगों से गृह मंत्री ने कहा था कि मेरी जिम्मेदारी आप कश्मीर घूमने आइए, और मारते हैं और चले जाते हैं। विंग कमांडर की बेटी बहन का वीडियो देखिए, उस बच्चे का छोटे 9 साल का वीडियो देखिए, वो कह रहा है कि वहां सिक्योरिटी नहीं, 1.5 घंटे तक पुलिस नहीं आई, और यहाँ बैठकर ये दूसरे पे आरोप करके, दूसरों को निंदित करके अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं करते। सही बात, क्योंकि इनकी मानवीय संवेदनाएं मर चुकी है। सही बात है एहसन सिंह जी, जिम्मेदारी विपक्ष निभा रहा है, सत्ता पक्ष नहीं निभा रहा है, जिम्मेदारी केवल विपक्ष निभा रहा है। आप लोग कर क्या रहे हैं? राहुल जी देखिए, चेहरा भी, चरित्र भी और चाल भी, सब तीनों आपके चैनल के माध्यम से दिखा। चेहरा ऐसे व्यक्ति का दिखा है, पहले दिन तो प्रवक्ता नहीं हुए, हमको लगता है 48-50 साल के तो होंगे ही भाई। 26/11 की घटना होती है, इनको याद ही होगा, भारत में ही होंगे, इटली में तो रहे नहीं होंगे प्रवक्ता महोदय। राहुल गांधी इटली में हो सकते हैं, इनसे पूछिए कि भाई 26/11 की घटना के बाद कैसा चरित्र दिखाने का कार्य किया दिग्विजय सिंह ने, और इनके पार्टी के एक बड़े नेता जो उस समय राज्य मंत्री थे आदरणीय AR एंथुले जी ने, जिनके बयान को पाकिस्तान ले जाकर कोट करता है, यूएन में कहता है कि देखिए सत्ता दल कह रहा है कि हिंदू आतंकवादी थे, भारत में पाकिस्तान से तो आतंकवादी ही नहीं गए। तो उस समय में और आज के चरित्र में कोई बदलाव नहीं हुआ है, कांग्रेस के आज भी उसी चरित्र पे जा रहे हैं। अब आते हैं दूसरी बात पे, अब नाम लेकर कहते हैं, आप बताइए घटना होती है जिसमें पीड़ित परिवार कहता है कि हमसे पूछा गया हिंदू क्या होता। अगर कोई घटना हुई है और वास्तविकता को बता रहा है तो हिंदू सबसे इतनी नफरत है कि इनके जीजा जी कहते हैं, आदरणीय रावत बागड़ा जी कहते हैं, मैं आपसे बीच में बोला नहीं, सुनिए, बीच में बोला नहीं, सुनो आराम से, ये मत करिए। हिंदू वो जीजा जी जानते हैं क्या बयान देते हैं, मत करो, मुसलमानों को इतना प्रताड़ित किया गया है, मुसलमानों को इतना प्रताड़ित किया गया है, मुसलमान कहते हैं, इमाम कहते हैं, मौलाना कहते हैं कि हमारा दीन कहता है, हमारा ईमान कहता है, हमारा इमाम कहता है, हमारा कुरान कहता है कि हम देश के साथ खड़े रहे। लेकिन इस गद्दार पार्टी, एक कांग्रेस जो गद्दार पार्टी है, देश के साथ नहीं खड़ी रहती है। किसको आना चाहिए, और इन्होंने कहा मनमोहन सिंह, ये पूछिए जब 26/11 घटना होती है और कमांडो भेजने के लिए जहाज मांगा जाता है, कितना देना जाता है। चाइना जब भारत के ऊपर आक्रमण कर रहा था, इनके पार्टी के वरिष्ठ नेता जवाहरलाल नेहरू जी का नाम वो राशन पानी भेजते हैं, मानवता दिखाते हैं। लोग कह रहे हैं कि मानवता कलंकित है, मानवता शर्मसार हुई है। दुश्मनों की आवश्यकता क्या है, ये गद्दार तो काफी है ही है। अब हम आते हैं समाजवादी पार्टी के मित्र की बात की, बहुत अच्छी बात है, हमारे डिफेंस मंत्री थे आदरणीय मुलायम सिंह जी यादव जी, और सरोजनी नगर में विस्फोट हुआ था, मैं भी उस समय गॉडसे की विचारधारा के लोग जो कट्टा लेके गांधी जी के ऊपर हत्या कराते हैं, कांग्रेस के तो एक मंत्री सूट बदल कर 3 बार मीडिया के सामने राहुल जी सूट बदल कर रहा है। आज कांग्रेस को सवाल पूछना है, मैं कह रहा हूं राहुल जी कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है कि मैं देश के साथ खड़ा हूं या गद्दारों के साथ खड़ा हूं, इसलिए नहीं, आज पार्टी में तय हुआ है,
आज इनकी पार्टी में भी तय हुआ है, ऐसा कोई बयान न दे कि वो देश विरोधी हो, इनकी पार्टी में आज तय हुआ है। राहुल जी अब 10 सेकंड, राहुल जी अब देखिए सवाल बनता है, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछिए। वो 77 में, 65 में, 61 में, 62 में और 40,000 घटनाएं राहुल जी कांग्रेस के कालखंड में देश की आजादी के बाद छिटपुट घटनाएं हुई, चाहे वो बस में विस्फोट हुआ, ट्रेन में विस्फोट हुआ, बंगलुरु में विस्फोट हुआ, नहीं वो सब जानते चाहे वो हैं, महाराष्ट्र में सब जानते हैं। आपको समाजवादी पार्टी को लेकर कह रहे थे। अब सुनिए, समाजवादी पार्टी के मित्र को मैं कहता हूं, मैं समाजवादी पार्टी के मित्र से जरूर कहूंगा कि आप बताइए संवेदना क्या मर गई है जब एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से न्यूज स्टेट का, न्यूज नेशन का एक वरिष्ठ पत्रकार जाके पूछता है कि क्या आप कानपुर जाएंगे, तो कहेंगे मेरा उससे क्या संबंध है। अरे एक संबंध संवेदना का होता है, एक संबंध हमारे देश का नागरिक है, एक संबंध वो उत्तर प्रदेश का नागरिक है। भाई क्या संबंध था कि आप जो है बड़े बड़े अपराधियों के घर फतिया पड़ने चले गए, और शुभम द्विवेदी जो आतंकवादी घटना में देश का एक बेटा मारा जाता है, आप वहां पे जाते नहीं है। दूसरी बात, आज अभी बयान आया आदरणीय अखिलेश यादव जी का, कह रहे हैं कि आपको सिर्फ पाकिस्तान से युद्ध नहीं लड़ना होगा। राहुल जी ये किसके मनोबल को डाउन करने का कार्य करे, कह रहे हैं आपको चाइना से भी लड़ना पड़े। अरे चाहे चाइना से लड़ना पड़े, चाहे पाकिस्तान से लड़ना पड़े, ये सारी जो रणनीतियां होती हैं, मुझे लगता है राजनीतिक रणनीति की चर्चा तो चैनल पर हो जाती है, आर्थिक राजनीति की चर्चा चैनल पर हो जाती है, लेकिन ऐसी जो डिफेंसिव रणनीति होती है, क्या इसकी चर्चा? बात तो सही है कीर्तिनिधि पांडे जी, अगर आपका भी सवाल है तो आपका भी जायज है, उनका भी सवाल है तो उनका भी जायज है। लेकिन क्या राहुल जी ये कांग्रेस की रिज्यूम से आज तक की घटनाओं को गिना करके? नहीं, मैंने तो मना कर दिया ना, मैंने तो कह दिया था उसे छोड़ देते हैं। उस पन्ने मैं क्लियर करता चलूं, मैंने ही मना किया कि उस पन्ने को नहीं छेड़ना। पठानकोट की घटना को भूल जाए, पुलवामा भूल जाए, पहलगाम भूल जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गोधरा कांड से लेकर के आज तक के जितने कांड हुए सब भूल जाए, इनको क्लीन चिट दे दिया जाए। अरे पुलवामा में एक भी सिपाही क्यों नहीं था? ये भारत सरकार के गृह मंत्री की नैतिक जिम्मेदारी है। उपराज्यपाल कश्मीर के जो है उनकी नैतिक जिम्मेदारी, वो आप लोग तय कीजिए। लेकिन कीर्तिनिधि जी आप आ जाइए ना, फिर नैतिक जिम्मेदारी उन्होंने कहा ना चूक हुई है। हाँ, इस्तीफे की बात कर रहे हैं, सही बात। जिम्मेदार कौन? हाँ, इस्तीफा दे दें। चूक हुआ तो जिम्मेदार कौन? आप उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, इस्तीफा क्यों नहीं देते? आप उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। एक छोटा सा ही सवाल था जो उन्होंने उठाया कि एक अखिलेश यादव जा क्यों नहीं सकते थे शुभम के घर पर, उस परिवार से मिलते। अखिलेश यादव जी, देखिए अखिलेश यादव जी हर जगह जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर सभी पीड़ित दुखित मजलूम के साथ अखिलेश यादव जी खड़े हैं। नहीं, मेरा देखिए पर्टिकुलर, एक मिनट अजय जी आते हैं, मेरा देखिए पर्टिकुलर केवल एक शुभम के परिवार के साथ नहीं, वो जाए जहां जाए, वो गाजीपुर चले जाए, ठीक है, उनको भी कानपुर जाएंगे। लेकिन राहुल जी आपसे बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ, मैं देखिए, मैं इतना जानता हूं, आतंकवादी हमला हुआ, एक हिम्मत हो तो पूछिए देश के प्रधानमंत्री अब से। फिर वही बात आ जाएगी सर। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से मैं कहां कहूंगा, हिंदू आतंकवाद एक के टाइम में रचा गया, आपके नैतिकता की बात कर रहे हैं, आप में नैतिकता थी, आप में नैतिकता थी जब आप लोग चले गए थे केस लेने आतंकवादियों का वापस। नहीं, मैं पक्ष विपक्ष को नहीं लड़ा रहा हूं। अब बताइए, यही भारत में हुआ ना, यही भारत में हुआ, भारत के इतिहास में हुआ, उत्तर प्रदेश के इतिहास में हुआ कि एक ऐसी सरकार हुई। मैं नाम नहीं ले रहा हूं सर, देखिए अब ये हो सकता है कि ये बात आपको खराब लगे, लेकिन ये बता दीजिए पूरी दुनिया में पूरी मैं तो कह रहा हूं सरकार जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। मैं कह रहा हूं कीर्तिनिधि पांडे जी, मैं 1 मिनट आ रहा हूं हसन सिंह जी, मैं कह रहा हूं कि सरकार जिम्मेदार है। 1 मिनट, आप कीर्तिनिधि पांडे जी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? कि बस बोलते ही जाएंगे? मैं तो कह रहा हूं ना कि सरकार जिम्मेदार है। आप एक मिनट बात तो सुनिए पहले। कीर्तिनिधि पांडे जी, आतंकवादियों का केस लेने वाले जो थे उनकी किसकी जिम्मेदारी तय करेंगे आप? किसकी जिम्मेदारी तय है? जिन आतंकवादियों को पकड़ा गया उनका केस वापस लिया जा रहा था, किसकी जिम्मेदारी तय करेंगे आप?
अरे जिन आतंकवादियों को विदेश में एक मिनट छोड़ा गया कांधार ले जाकर के, एक मिनट अब इसी पे बस कट टू कट बात होगी। कीर्तिनिधि पांडे जी एक मिनट उससे पहले मैं उसकी बात नहीं, उससे पहले कीर्तिनिधि पांडे जी, उससे पहले क्या सर्वदलीय बैठक नहीं हुई थी? आप हाँ ना में जवाब दे दीजिए। क्या उससे पहले कीर्तिनिधि जी सर्वदलीय बैठक नहीं हुई थी और सर्वदलीय बैठक में सबकी सहमति से यह फैसला लिया गया था कि नहीं लिया गया था? कीर्तिनिधि पांडे जी आप बताइए, सर्वदलीय बैठक हुई थी कि नहीं हुई थी? सर्वदलीय बैठक हुई थी कि नहीं थी? उसमें समाजवादी पार्टी भी थी कि नहीं थी? बस आगे अपने पे आपने सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें फैसला लिया गया था। सरकार किसी की भी हो, बिना सर्वदलीय बैठक के फैसले के नहीं हुआ था। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं कीर्तिनिधि पांडे जी। कीर्तिनिधि पांडे जी आप झूठ बोल रहे हैं। सर्वदलीय बैठक पहले हुई, उस पर तय हुआ, तब ये सरकार ने फैसला लिया था, लेकिन आपके आतंकवादी से केस वापस लेने से पहले सर्वदलीय बैठक नहीं हुई थी। आप तय कीजिए कि आप कर क्या रहे हैं, चाह क्या रहे हैं? आप गुमराह कर रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं, आप देश को गुमराह कर रहे हैं, आप कर रहे हैं गुमराह, आप गुमराह कर रहे हैं। आप बता दीजिए ना, आपको जानकारी नहीं है क्या? उस केस में, कांधार हाईजैक केस में सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसके बाद फैसला लिया गया था। अजय वर्मा जी मैं भी बहुत सम्मान करता हूं कीर्तिनिधि पांडे जी, लेकिन गलत तथ्यों को न रखा जाए, अजय वर्मा जी, गृहमंत्री जी, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल महोदय जिम्मेदार है इसके लिए। राहुल जी, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जून 2014 से मई 2024 के बीच के दशक में 1643 आतंकवादी घटनाएं हुई। इस दौरान 1925 घुसपैठ की कोशिश हुई और 726 सफल घुसपैठ हुई। इसी अवधि में 576 सुरक्षा कर्मी शहीद हुए। जब पत्ता नहीं बनेगा 370 के बाद होगी, चलिए तो सरकार दिखेगी, चूंकि विपक्ष तो देशद्रोही है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, पुलवामा की जब घटना हुई थी तो देश की सरकार और देश के प्रवक्ताओं ने कहा था कि हम 1 के बदले 10 सिर लाएंगे, 40 के बदले 400 लाएंगे। आज एक ट्यूबवेल पानी का बंद करके पानी रोक के देश को क्या संदेश बस हो गया? बस सरकार के इसी फैसले पर सवाल हो गया। यही चीजें है ना, यही नहीं, मेरा वो नहीं कहना है। एक तरफ आप कहते हैं कि सरकार के हर फैसले के साथ हूं, फिर दूसरी ओर कह रहे हैं नल बंद कर दिया, ट्यूबवेल बंद कर दिया, नहर बंद कर दिया। जब एक बात कीजिए ना, यही आप लोगों के इस बयान को पाकिस्तानी मीडिया चलाता है कि देखिए हमारे लिए क्या बोला जा रहा है, हमारे लिए क्या बोला जा रहा है, आप ही लोगों की वजह से। 30 सेकंड के लिए सुन लीजिए राहुल जी, मेरा 30 सेकंड का सुन लीजिए जरा। देखिए, एक पेड़ था, उसमें भयंकर आग लगी, आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। और उसमें जो पक्षी, चिड़िया, कौवे, कबूतर, गिद्ध, सिंह जी आप बोलिए, सब रहते थे। राहुल जी, मैं से चिड़िया पानी लाके डाल रही है। चाहूंगा कि हमने अपने देश के प्रधानमंत्री को खोया है और प्रधानमंत्री नहीं, वो मानते ही नहीं ना वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तो कहते हैं बीजेपी वाले हैं बस। देश की जनता को तेरे पानी डालने से कोई आग नहीं बुझेगी। देख सुन, मेरे पानी से आग बुझे ना बुझे, देश में देश की जनता जब इतिहास में लिखा जाएगा कि पेड़ में आग बुझाने वालों सुनेंगे। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से सरकार ने अल्टीमेटम दिया कि 48 घंटे में पाकिस्तानी वापस अपने स्वदेश लौटे, हर तरह के वीजा को कैंसिल किया गया और ऐसे में मॉनिटरिंग खुद सीएम योगी करते नजर आया और हर एक पाकिस्तानी को आज उत्तर प्रदेश से बाहर, देश से बाहर किया गया। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष के भी कई सवाल हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि आज देश के साथ सब एकजुट होकर खड़े हैं या फिर भी अभी भी सवाल मन में कोई उनके भी है। दो टूक में इतना ही।